खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि तहसील कोटा हल्का PP7 में इलेक्शन की गहमा-गहमी का आगाज़ हो गया। RO ऑफिस कोटा में मुख्तलिफ पार्टियों के 27 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। उम्मीदवारों ने अपने कागजात जमा कराने रिटर्निंग ऑफिस इलेक्शन सेल अपने कारकुनान के हमरा पहुंचे। मजीद अहवाल जानते हैं कोटा से राजा परवेज इकबाल से। PP7 से इलेक्शन की गहमा गहमी का आगाज़ हो गया। हल्का PP7 से मजमूई तौर पर 26 उम्मीदवारान ने अपने कागजात नामजदगी वसूल की है, जबकि आज उम्मीदवारान अपने कागजात जमा कराने रिटर्निंग ऑफिस पहुंच गए। सुबह से ही उम्मीदवारान MC ऑफिस इलेक्शन सेल पहुंचना शुरू हो गए। उम्मीदवारान अपने कारकुनों के हमरा MC ऑफिस कोटा पहुंचे। आज जिन उम्मीदवारान ने कागजात रिटर्निंग ऑफिस में जमा कराए, इनमें तारिक महमूद मुर्तज़ा, राजा वहीद अहमद, हाफिज सोहेल अशरफ, कर्नल सईद जंजुआ, नासिर नसीर सत्ती, गुलाम मुर्तज़ा सत्ती, राजा नदीम अहमद, राजा तनवीर अहमद, कर्नल राजा वसीम, राजा सगीर, हारून हाशमी, कर्नल शबीर अहवान, शाहजेब अहवान, मोहम्मद एहसान, डॉक्टर मोहम्मद आरिफ कुरैशी, राजा इमरान सत्तार व दीगर उम्मीदवारान शामिल हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उम्मीदवारान ने कहा कि इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। मजमूई तौर पर PTI के 8 उम्मीदवार, मुस्लिम लीग नून के 4, जमात इस्लामी व दीगर जमातों के उम्मीदवारान ने अपने कागजात जमा कराए। PTI के उम्मीदवारों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान जिस उम्मीदवार को टिकट देगा, हम उसके साथ शाना बशाना खड़े हैं। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ राजा परवेज इकबाल, A1 TV, कहूटा। साहिवाल शहर और गिरदनवा कस्बा नूरशाह में चिकन और आटे की कीमत ने महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसके साथ साथ सब्जियों और मसाला जात की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। साहिवाल और गिरदनवा में चिकन की कीमतें आसमान की बुलंदियों को छूने लगी हैं। शहरी इलाकों में चिकन 600 रुपये, जबकि देही इलाकों में 700 रुपये फ़ी किलोग्राम तक फ़रोख्त होने लगा, जबकि चक्की का आटा 200 से लेकर 220 रुपये तक पहुंच गया। सब्जियों और सब्ज़ मसाला जात की बात की जाए तो प्याज 200 रुपये किलो, 200 माल्टा 500 रुपये दर्जन, जबकि घी और सब्ज़ मसाला जात की कीमतें भी आसमान की बुलंदियों को छू रही हैं, जो कि गरीब दिहाड़ीदार की कुव्वत खरीद से दूर होती जा रही हैं। गरीब दिहाड़ीदार तबका फाकों पर मजबूर हो चुका है। शहरियों ने कमिश्नर साहिवाल, डिप्टी कमिश्नर साहिवाल और हुकूमत से अपील की है कि खुदारा गरीब तबके पर रहम किया जाए और रोज़मर्रा की कीमतों को कम किया जाए। इलेक्शन के मैदान सजने लगे। मंचनाबाद में भी इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। अवाम को इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से हल्का PP 237 में इंसाफ फौज शिकायत सेल कायम कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं M साजिद शरीफ से। मैं मौजूद हूँ मंचनाबाद तहसील में, जहाँ पर अगर बात की जाए तो तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की जानिब से जो है मंचनाबाद में इंसाफ हाउस का इनकाद कर दिया गया है कि हल्का PP 237 के हवाले से यहाँ पर मियाँ सलमान गदोका की जानिब से जो है यहाँ पर ऑफिस का इनकाद किया गया है, जिसमें आज तहरीक इंसाफ की मकामी और ज़िली क़यादत ने यहाँ पर शिरकत की है। आज इस इफ्तिताह के मौका पर अवामुल नास के लिए क्या पैगाम लेकर आएंगे, इस हवाले से हम बात करेंगे उम्मीदवार हल्का PP 237 मियाँ सलमान का साहब से। सर, आज इंसाफ हाउस का इनकाद किया गया, क्या मकासद है, आवाम को क्या पैगाम देना चाहिए? इंसाफ हाउस का जो बुनियाद रखने का मकसद है उसमें सिर्फ यही है कि अवाम को इंसाफ फराहम किया जाए और इंशाअल्लाह ताला जो अभी इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो गई है उस हवाले से इसकी कैंपेन का भी आगाज़ आज के दिन से इंशाअल्लाह शुरू किया। ये है जी मियाँ सलमान गदोका साहब, यहाँ पर ऑफिस का इनकाद किया गया है, जिसमें मकामी और ज़िली क़यादत की यहाँ पर शिरकत हुई है। ज़िलाई जो कि यहाँ पर अगर बात की जाए तो तहरीक इंसाफ की क़यादत जनाब नदीम ज़मान शाह साहब हैं। मज़ीद इनसे बात करेंगे। इमरान खान साहब का मकसद है कि ये मुल्क आज़ाद हो, इस्टेब्लिशमेंट से और तमाम जो उससे ज़्यादा मिक्सचर बाद इस मुल्क की ज़्यादा महकूम है। यहाँ पे हर चीज़ ही उल्टी है। यहाँ पे हर चीज़ तुम्हें पता है। यहाँ महकमा माल से लेके हॉस्पिटल तक, वहाँ से लेके थाने तक, वहाँ से लेके महकमा बिल्डिंग तक, महकमा एजुकेशन तक, यहाँ पे एक अजीब सिस्टम है जो पूरे मुल्क से ही जहाँ का जो कानून है, यहाँ जो लॉ है वो बिल्कुल ही अलग है। हमारी यही कोशिश है कि अगर पाकिस्तान आज़ाद हो तो पिंचनबाद भी आज़ाद हो और यहाँ भी जो लोग हैं वो सुख का सांस लें और जहाँ भी लोगों को इंसाफ मिले, लोग खुद चाहें हर जगह पे उनको वहाँ पे उनके काम हो, उनके जो मसाइल है वो हल हों, ये हमारी दुआ है। ये हैं जी सैयद नदीम ज़मान शाह साहब, जो कि ज़िली क़यादत तहरीक इंसाफ पाकिस्तान से हैं। बहन ज़िली सदर है इजाज़ फातिमा साहिबा, वो भी हमारे साथ मौजूद है। मज़ीद इनसे बात करेंगे। ये साल बहन। वालेकुम सलाम।
یہ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں بڑی خوشی ہو رہی ہے آج مجھے یہاں پہ اس جو انصاف اس کا آفس کا افتتاح ہوا ہے. تو میرا کافی تعلق رہا ہے حلقہ 237 سے. جب بائی الیکشن تھا تو میں یہاں پہ گھر گھر گئی اور مجھے بہت سارے لوگوں کے حالات سننے کو ملے. بہت ساری ظلم کی ایسی ایسی داستانیں میں نے سنی کہ میں دانگ رہ گئی. اور مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ جہاں پہ یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ اس وقت بھی ہم ایک قدیم دور میں جی رہے ہیں جب ایک جو ظالم لوگ ہوتے تھے وہ ظلم کرتے تھے اور آواز سننے آگے بڑھیں. آپ کو بتائیں کہ ضلعی قصور کے 4 تحصیلوں کے صدور کی مشاورتی کمیٹی نے مل کر ضلع کے صدر کا فیصلہ کیا ہے. تمام کمیٹی کی مشاورت سے چودھری امجد حسین چدڑ کو ضلع قصور کا صدر منتخب کیا گیا. اس موقع پر سرپرست اعلیٰ چودھری شہزاد، سینئر نائب صدر کو رادکشن منظور علی خان میں دیگر نے شرکت کی. چودھری امجد حسین چدڑ نے 4 تحصیلوں کے انجمن پٹواریوں کے تمام عہدیداران سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں ہر مشکل گھڑی میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں. آگے بڑھیں. آپ کو بتائیں کہ سجاول میں نجی این جی او کی جانب سے ایک روزہ سائنسی میلہ منعقد کیا گیا جس میں ضلع سجاول کی تمام تحصیل اور دیہات کے 20 سے زائد اسکولوں نے حصہ لیا، جس میں طلبہ و طالبات نے اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے جدید ترین ماڈل پیش کیے. مزید تفصیلات جانتے ہیں شہباز میمن کی اس رپورٹ میں. سجاول میں این جی او رائٹ ٹو پلے کی جانب سے ایک روزہ سائنسی میلہ منعقد کیا گیا جس میں ضلع سجاول کے تمام تحصیل اور دیہات کے 20 سے زائد اسکولوں نے حصہ لیا، جن میں شاہ بندر، جاتی، میرپور بٹھورو، درو سجاول کے اسکول شامل تھے، جس میں طلبہ و طالبات نے اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے جدید ترین اشیاء پیش کیے، جن کو دیکھنے کے لیے سرکاری محکموں کے افسران اور شہریوں نے بھی سائنسی میلے کا رخ کر لیا اور بچوں کی حوصلہ افزائی کی. اس موقع پر انہوں نے A1 ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج مجھے یہ بچے عام بچے نہیں لگے اسکولوں کے، آج مجھے یہ بچے مستقبل کے سائنسدان لگے، جن کی پریزنٹیشن جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اس کو پریزنٹ کیا ہے اتنے اعتماد سے، ان سے جو کچھ بنا ہوا ہے اس کے بارے میں جو کچھ پوچھا اس نے اتنے اعتماد سے جواب دیے کہ آج میں بہت خوش ہوں کہ اس طرح کے پروگرام ہر تحصیل میں ہونے چاہیے. میلہ کبھی نہیں ہوا اور سجاول میں تو ماشاءاللہ بہت اچھے اسکول ہیں اور بچے بھی بہت ہوشیار ہیں ماشاءاللہ. ہمیں یہ امید نہیں تھی کہ گورنمنٹ سے بھی ایسے بچے آ سکتے. جتنی کبھی کسی میلے میں جاتے ہیں یا کسی پلیس میں جاتے ہیں، وزٹنگ پلیس میں جاتے ہیں، اتنا مزہ آیا، اس میں خوشی ہوئی اور تعلیم کے بڑھانے کے لیے یہ ایکٹیویٹی ضروری ہے. چاہیے کیونکہ اس طرح سے ایونٹ کو لڑکیوں کو پلیٹ فارم ملتا ہے باہر نکلنے کے لیے، اپنا نام بنانے کے لیے. جسے میں نے رائٹ ٹو پلے کے سے اسٹارٹ کیا تھا. آج میں ایمبیسڈر آف پاکستان ہوں اور میرا خود کا فٹ بال کلب بھی ہے، تو جسے مجھے پلیٹ فارم ملا ایسے لڑکیوں کو ملنا چاہیے. ہوں A1 کا چینل کا جو ہمارے اس پروگرام میں آئے اور اتنی اچھی کوریج کی ہے. میں اس پروگرام کے حوالے سے، کامیاب پروگرام کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ جو ہمارا پروگرام ہوا ہے وہ بیسیکلی ہوا ہے وومین انٹرنیشنل ڈے کے اوپر، عورتوں کا عالمی دن. تو اس میں ہم نے ایک اسٹیم ایکسپو تھیم رکھا ہے سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس کے حوالے سے، جس میں تمام یہ پرائمری اسکول کے بچے ہیں جنہوں نے یہاں پہ شمولیت کی ہے، اپنے پروجیکٹس، اپنے ماڈلس بنا کر یہاں پہ پریزنٹ کیے ہیں. بنائے ہیں وہ رات دن میں محنت کی ہے. آپ بھی ایسا بنائیں. تو اس میں ہاسپٹل ہے، گھر ہے، چوزے کا گھر ہے اور اسکول ہے. اس نے بنایا ہے، اس میں گھر ہے اور غریبوں کے لیے اسپتال ہے اور واش روم ہے اور چھوٹا سا گھر ہے وہ چوزوں کا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کا میلہ کا منعقد کرنے سے بچوں میں جوش و جذبہ پیدا ہوگا. بچے کھیل کے ساتھ ساتھ اس طرح کو موڈیول بنائیں گے جس سے بچوں کا چھپا ہوا ٹیلنٹ بھی سامنے آئے گا. وہ مستقبل میں اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے بہتر ثابت ہوگا. انہوں نے کہا ہے کہ سندھ حکومت کو چاہیے کہ اس طرح کے سائنسی میلے منعقد کروائیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہباز میمن، A1 ٹی وی، سجاول. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. آپ کو بتائیں کہ تحصیل کہوٹہ حلقہ PP7 میں الیکشن کی گہما گہمی کا آغاز ہو گیا. چیچا وطنی کے تھانہ قصبان کے نمائی علاقہ اڈا اقبال نگر میں ماں بیٹی کو نامعلوم افراد نے گلا دبا کر قتل کر دیا. قتل کی وجہ معلوم نہ ہو سکی. مرنے والے دونوں خواتین کی شناخت رابعہ اور رشیدہ بی بی کے نام سے ہوئی.
वाक़े की इतला मिलते ही थाना कसवान पुलिस, DSP चिजवतनी और क्राइम सीन की टीमें मौके पर पहुंच गईं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक दोनों माँ बेटी के गले पर निशानात मौजूद हैं। दोनों माँ बेटी घर में मुर्दा पाई गईं। कसवान पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। भवाना में पंजाब के सूबाई इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी साकिब खान चद्दड़ कागजात नामजदगी जमा कराने इसी ऑफिस पहुंच के कारकुनान, वोटर्स, सपोर्टर्स की कसी तादाद भी शरीक हुई। रास्ते में लोगों ने फूलों की पत्तियां नछावर करके उनका शानदार इस्तकबाल किया। मज़ीद जानते हैं मलिक जाफर अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, भवाना पंजाब के आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी वसूल और जमा कराने का सिलसिला जारी है। MPA चौधरी साकिब खान चद्दड़ दरख्वास्त नामजदगी जमा करवाने असिस्टेंट ऑफिस पहुंचे। साकिब खान चद्दड़ के हमरा सैकड़ों गाड़ियों और कारकुनान और वोटर और सपोर्टर की तादाद मौजूद थी। ऑफिस पहुंचने पर ढोल की थाप पर इनका इस्तकबाल किया गया और फूलों की पत्तियां निछावर की गई। इस वक्त मेरे साथ चौधरी साकिब खान चद्दड़ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी मैं आज सबसे पहले तो PP 96 की आवाम का भवाने का शुक्रिया अदा करता हूं और दूसरा मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने कवरेज की, और मैं इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूं। उनके नक्शे कदम पे चलते हुए इंशाल्लाह ताला हम इम्पोर्टेड हुकूमत के खात्मे तक इंशाल्लाह ताला, जब तक वो नई इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे पीछे से उतरेगी, हम इंशाल्लाह ताला खान साहब के साथ खड़े हैं और खान साथ रहेंगे। मेरी तमाम आगे बढ़ें, आपको बताएं कि पीरवसानी के करीब गांव कादिर डनुशरबो में कराची से पेशावर जाने वाली कोच ने सड़क क्रॉस करते हुए बच्चे को टक्कर मार दी। बच्चा मौके पर जांबाक हो गया। हादसे में जांबाक होने वाले बच्चे की शिनाख्त अनिल अशर के नाम से हुई। पुलिस ने कोच को तहवील में ले लिया है। कैरोड़ पक्का में पंजाब असम्बली के इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। कैरोड़ पक्का की सूबाई नशिस्तों हल्का 225, हल्का 226 पर उम्मीदवारों ने 50 से ज़ायद नामजदगी कैरोड़ पक्का में पंजाब असम्बली के इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। कैरोड़ पक्का की सूबाई नशिस्तों हल्का 225, हल्का 226 पर उम्मीदवारों ने 50 से ज़ायद नामजदगी फॉर्म हासिल किए, जबकि दोनों हलकों में 37 उम्मीदवारों ने सूबाई असम्बली के कागज़ नामजदगी जमा करा दिए। हल्का 225 शाजिया हयातरीन समेत दीगर उम्मीदवारों ने फॉर्म जमा कराए। इस मौके पर सूबाई असम्बली उम्मीदवारों को कहना था कि इलेक्शन जीत कर अवाम की खिदमत करने की भरपूर कोशिश करेंगे। टंडू जाम में सूबाई वज़ीर इत्तलात ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की हदायत पर कमिश्नर हैदराबाद बिलामन से रमज़ान मुबारक टंडू जाम में बचत बाजार लगाने के सिलसिले में मीटिंग की, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कौंसल हैदराबाद के सेक्रेटरी शाहजहां शर्जील इनाम मेमन के PAS एजाज खोसो दिगर की हैदराबाद कमिश्नर से तफसीली बातचीत हुई। टंडू जाम में बचत बाजार की जगह का विजिट करेंगे। हैदराबाद बिजनेस फोरम टंडू जाम के सदर पप्पू राजपूत ने सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का टंडू जाम की गरीब आवाम की तरफ से शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि ज़िला मरी से हल्का PP 6 में इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है। गुज़श्ता रोज़ RO ऑफिस मरी MIT में मुख्तलिफ पार्टियों के तकरीबन 36 से ज़ायद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। PDI के साबिक MPA मेजर सत्ती, PDI यूथ ज़ैनुल आबदीन अब्बासी समेत दीगर उम्मीदवार ने MPA के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए। तमाम पार्टियों के उम्मीदवार रैली और जुलूसों की शक्ल में अपनी अपनी पार्टियों के झंडे और नारों के साथ RO ऑफिस में कागजात नामजदगी जमा करवाने पहुंचे और मीडिया टॉक करते हुए अपनी अपनी पार्टी के मंशूर के हवाले से बातचीत की। अपनी अपनी पार्टी का मंसूर पेश किया गया। दादू शहर में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो गई है। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें बढ़ गई हैं। शहरी चोरियों और मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों से तंग हैं। सुन्नी राब्ता कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मुजाहिद ने A1 TV से बात करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं असगर खान मलाज से। जी असगर, बताइएगा। मुजाहिद जनरल सेक्रेटरी सुन्नी राब्ता कमेटी सुबह सिंध। इस वक्त शहर दादू और पूरा ज़िला जो है वो बदअमनी की लपेट में है। आए रोज़ स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे हैं और डकैतियाँ हो रही हैं, चोरियाँ हो रही हैं, मोटरसाइकिल की जो है वारदातें हो रही हैं।
और इंतजामिया और पुलिस इस वक्त जो है अमन को बरकरार रखने में नाकाम है और शहरी जो है बदअमनी की लपेट में है। शहरी रात को सुकून की नींद नहीं सो रहे। लिहाजा मैं SSP दादू से और DIG हैदराबाद से आज से मुतालबा करूँगा दादू शहर और ज़िले में अमन को कायम रखने के लिए पूरी इक़दाम करें और डाकुओं के खिलाफ पाठालदारों के खिलाफ और जो दीगर जो क्राइम जो है हैंडल्स हैं उनके खिलाफ पूरी ऑपरेशन किया जाए ताकि शहरी हो सके। मंशात का बहुत आधार हो गया शहर में। ये हकीकत है कि दादू शहर और पूरा ज़िला इस वक्त मंशात की लपेट में है और नया नौजवान नस्ल मंशात लपेट में आ चुका है। कितने नौजवान जो है वो मंशात में आदि बन के अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं। नौजवान नस्ल पूरी तरह से तबाह हो रहा है। लिहाजा हमारे जितने भी इदारे हैं, पुलिस है, नारको टैक्स है और दीगर इदारे जो हैं उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए ताकि मंशात का खात्मा हो सके। समाज दुश्मन जितने भी अनासर है उनका खात्मा कर सके और समाज दुश्मन के लिए कोई तो को इकदाम करने चाहिए। मैं बनूंगा आपकी आवाज़, सब पे नज़र अंदर की खबर। A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदिल मुमताज़। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि अहमदपुर शर्के में आटे की फराहमी को हर मुमकिन यकीनी बनाना अवलीन तरजीह है और दूर दराज से आने वाले शहरियों के लिए आटा पॉइंट पर वाफर मकदार में आटा मौजूद है और शहरी बआसानी से ले सकते हैं। इन ख्यालात का इज़हार नदीम कुरैशी ने आटा पॉइंट पर ख़वातीन और मर्द शहरियों को आटा तकसीम करने के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा है कि फ्लावर मिल से आने वाला आटा शहरियों की ज़्यादा तादाद को मद्देनज़र रखते हुए आटे के कोटे को बढ़ा दिया गया ताकि दूर दराज से आने वाले शहरियों को आटा बआसानी मिल सके और अल्हम्दुलिल्लाह हर शहरी को आटा लेने की सहूलत आसानी से मुयसर हो सके जो अपने शनाख्ती कार्ड पर आटे की थैली ले सकते हैं। इस दौरान माजूर अफराद ने भी आटे की फराहमी और मनसवाना तकसीम पर इंतजामी के इकदाम को सराहा है। बाद-ए-ज़ान नदीम कुरैशी और मोहम्मद अजहर ने फ्लावर मिल्स इंतजामिया और असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया और मैको फूड के अफसरान का शुक्रिया अदा किया। ननकाना साई में 12 रोज़ कबल कराची से अगवा होने वाले 2 माह के बच्चे अब्दुल्ला को पुलिस थाना सदर ननकाना ने बाजियाब करा लिया। अगवाकार मुलजिम सुनील में गिरफ्तार हो गया। अगवा होने वाले बच्चे को वालिदैन के हवाले कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक अगवाकार बच्चे का खालू है जिसने तावान के लिए मासूम बच्चे को अगवा किया था जिसका मुकदमा जिला कुरंगी के थाना जमान टाउन में दर्ज है। थाना सदर ननकाना पुलिस ने बच्चे के वालिदैन को थाना बुलाकर उनके हवाले कर दिया। SHO थाना सदर कमरान शहजाद के मुताबिक मुलजिम को अदालत में पेश कर दिया गया। बच्चे के वालिद इरफान ने पंजाब पुलिस के ताउन और मुस्बत रवैये को खूब सराहा है जबकि DPO ननकाना एजाज रशीद ने भी बच्चे को बाजियाब कराने वाली पुलिस टीम को शाबाश दी है। पंजाब भर की तरह ज़िला सिलकोट में भी कल्चर डे भरपूर तरीके से मनाया गया। निजी स्कूल में इस हवाले से खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में तलबात ने मुख्तलिफ सकाफती टेबल्स पेश किए जबकि सकाफती दिहाड़ की मुनासबत से टी रेस रस्साकुशी और दीगर मुकाबला जात का खुसूसी तौर पर इनेकाद किया गया। तकरीब में पंजाबी सकाफत को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए। तकरीब से खिताब करते हुए स्कूल के प्रिंसिपल अब्दुर्रहमान जंजुआ ने कहा है कि पंजाब की सकाफत अपनी मिसाल आप है। हमारी सकाफत में अपनाइयत और ख़ास कशिश है। हमारी सकाफत हमारा फ़ख्र और मान है। पंजाबी सकाफत मोहब्बतें बांटने का ज़रिया है। आज के दिन को मनाने का मकसद अपनी सकाफत को आने वाली नस्लों तक मुंतकिल करना है। पंजाब सकाफत और विरसे की फ़रोग़ के लिए कल्चर डे का इनेकाद इंतहाई अहम है। नवाब अली मोहम्मद ने साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चेयरमैन PTI इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश और घर पर शेलिंग करने के खिलाफ PTI रहनुमा डॉक्टर अब्दुल वहीद यार मोहम्मद असर बिन की सरबराही में कौमी शराह पर बड़ी तादाद में कारकुनान ने धरना दिया और धरने से खिताब करते हुए डॉक्टर अब्दुल वहीद ने कहा है कि हम सब इमरान खान के साथ खड़े हैं। राना सनाउल्लाह की दहशतगर्दी नहीं चलेगी। ये अरबों रुपए की लूट मार करके दूसरा बांग्लादेश बनाने की तैयारियां कर रही हैं। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि राजनपुर में चेयरमैन PTI इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी के खिलाफ PTI कारकुनान सड़कों पर निकल आए। इंडस हाईवे बंद कर दिया गया। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
کارکنان کی جانب سے چوک آباد کے مقام پر انڈس ہائی وے روڈ کو بلاک کر دیا گیا۔ تحریک انصاف کے کارکنان عمران خان کے حق میں شدید نعرے بازی کر رہے ہیں۔ عمران خان کی ممکنہ گرفتاری اور پولیس کی جانب شیلنگ لاٹھی چارج کے خلاف کارکنان سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے ٹائر جلا کر روڈ بلاک کر دی۔ ٹریفک کا سلسلہ متاثر ہو رہا ہے۔ مظاہرین کی حکومت کے خلاف زبردست نعرے بازی کی گئی ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، بے ایمانہ تشدد ناقابل برداشت ہے۔